Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, आप सभी ट्यून्ड इन हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM और 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे इरा। शो यहाँ पे चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। भाई 2 से 3 बजे आप लोगों ने जी भर के बात की रितेश जी के साथ में। रितेश जी इज एन एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट और उन्होंने काफी आप लोगों की हॉरोस्कोप्स देखते हैं, आपके सवालों के जवाब वो देते हैं। और अगर किसी भी वजह से आप उनसे नहीं जुड़ पाए हो शो के बीच, तो आप उनसे डेफिनेटली उनके सेल पे फोन करके बात कर सकते हैं। नंबर है 510-931-3107 510-931-3107। 3:11 हो रहे हैं और ये वो समय है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट who also has a PhD in वास्तु, और 30 साल से ज्यादा समय उन्होंने बिताया है इस फील्ड में, इस वास्तु साइंस को प्रैक्टिस करते हुए। तो जरूर वो आपकी हेल्प करती हैं। आपको कंसल्टेशन अगर कोई चाहिए होती है तो रेवा जी इज द बेस्ट सोर्स टू गेट योर इन्फॉर्मेशन एंड टू गेट सोल्यूशंस टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि आपका जो एग्जिस्टिंग घर मकान है, ऑफिस है, वर्क प्लेस है, कोई लिकर स्टोर हो गया, कोई होटल मोटेल कुछ हो गया, या कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, गैस स्टेशंस हुए, घर या फिर ऑफिस, इन सब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में आप सोचें कि कैसे यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। डिमोलिश करना पड़ेगा क्या, तोड़ना पड़ेगा कि रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? जी नहीं, इनमें से आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ वास्तु टेक्निक्स की मदद से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बिना तोड़ फोड़ किए आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं, हार्मनी ला सकते हैं, एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं और माहौल को एकदम ही पीसफुल कर सकते हैं। और रही बात नए घर बनाने की, तो रेवा जी के पास में अगर आप आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑल द वे टू द एंड रेवा जी विल होल्ड योर हैंड। एक प्लॉट सेलेक्ट करने से लेके प्लान बनाने तक, डिजाइन करने तक, कलर थेरेपी और प्लेसमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, उन सबको लेके रेवा जी आपके साथ चलती हैं टू मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल दैट यू वांट इन योर लाइफ। कोई भी सवाल अगर आपके होते हैं तो थोड़ी देर बाद हम कॉल लाइन्स भी ओपन करेंगे। आप रेवा जी से फोन करके बात कर सकते हैं। 510-770-1550 इज द स्टूडियो नंबर। 510-770-1550। रेवा जी हमारे साथ में स्टूडियो में होती हैं 3 बजे से लेके 4 बजे तक। शी इज द GPS ऑफ योर लाइफ। मैं सही बोल रही हूँ? अगर आपको खुशियों की मंजिल तक पहुंचना है तो आपको सही रास्ता देखना बहुत जरूरी है, और दिशाओं का यह ज्ञान लेके आती हैं हमारे साथ में रेवा जी। जैसे मैंने आपको बताया कि सवाल तो आप स्टूडियो में पूछ ही सकते हैं, पर किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से अगर आप शो पे फोन नहीं कर पाते हैं तो आप रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं आफ्टर द शो बाय कॉलिंग हर सेल फोन। उसमें नंबर है 510-868-3338 510-868-3338। आप चाहें तो रेवा जी को ईमेल कर सकते हैं divineavc, A for Apple, V for Victory, C for Charlie, divineavc@gmail.com, या फिर बहुत आसान है divinevastu.net पे अगर आप लॉग इन करें तो आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखें ध्यान से तो रेवा जी का जो ब्लॉग है, शी राइट्स अ ब्लॉग ऑन द वेबसाइट, वो भी आपको वहां पे मिलेगा। सो वट एवर शी टॉक्स ऑन द शो इन अ कपल ऑफ आवर्स या फिर इन अ कपल ऑफ डेज, it goes on to the blog and you can find all that information over there. तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी मीरा, और हमारे लिसनर्स आपको भी नमस्कार, जय माता दी, प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इट्स ओके नाउ। मच बेटर रेवा जी, थैंक यू। रेवा जी इतनी प्यार ये मीठी सी आवाज से बोलती हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले चिल्ला रही हूँ यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी भी उतनी ही मीठी आवाज है, मीठा 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 चलता रहता है। रेवा जी, कल हमने सुबह डिवाइन जंक्शन में वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, हार्मनी, कितना जरूरी होता है दो लोगों, इंडिविजुअल्स के बीच में हार्मनी होना। जरूरी नहीं है कि वो पति पत्नी हो, वो माता पिता हो सकते हैं, वो बाप बेटा हो सकते
हैं, इट कुड बी पेरेंट एंड अ चाइल्ड, इट कुड बी अमंग 2 चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, एनीबडी। और परिवार जो होता है रेवा जी, इट इज नॉट ओनली 2 पीपल, इट इज अ लॉट ऑफ अदर पीपल। तो सबकी हार्मनी, सबके साथ वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे बनाए रखें, इस बारे में प्लीज बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल। कह रहे हैं कि थैंक्स गिविंग का वीक आ रहा है जी, आ रहा है थैंक्स गिविंग का वीक। और अमेरिका में तो जैसे हमारे दिवाली में हम लोग त्योहार के दिन में, खासकर दिवाली होली पे साथ रहने का कोशिश करते हैं ना, कि फैमिली के साथ। हाँ जी। और यही समय जब थैंक्स गिविंग में देखें तो हमारे अमेरिका में भी क्या, मोस्ट ऑफ दी जितनी कंट्रीज हैं, ये लोग थैंक्स गिविंग में अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम बिताते हैं। बिल्कुल पूरा समय होता है फैमिली के साथ। अगर टाइम बिताना है तो बहुत ही जरूरत है हार्मनी पूरी फैमिली के साथ में। और वहां पर भी वास्तु बहुत मैटर करता है, वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग विथ योर फैमिली, बहुत पुराना समय जब होता था, सालों साल देखें तो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ज्वाइंट फैमिलीज में मतलब कहते थे कि एक छोटा सा घर है पर फिर भी 5-5, 10-10 लोग उस घर के अंदर में रह रहे हैं, छोटे से घर में भी ज्वाइंट फैमिली की तरह, चाचाज मामाज इस तरह से रहते थे। जी बिल्कुल। तो वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। लेकिन आज भी उस कंसेप्ट में कहीं कहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उसके लिए हार्मनी होना बहुत जरूरत है, तभी साथ में रह पाए। बिल्कुल सभी रह सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ में अगर रिलेशन बहुत अच्छा है तो भी होगा। अगर पेरेंट्स का बच्चों के आपस में बहुत है तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पे इन लॉज के साथ में अगर आपका है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का तो है इस तरह से। या ज्वाइंट फैमिली में अगर आपके सिस्टर इन लॉज रह रही हैं उनके साथ में, मीन्स की इट हैज टू बी बैलेंस। सभी रिलेशंस को बैलेंस करना है, तभी आप होता है कि फैमिली हमारी बहुत अच्छी चलती है। और जब पूरी फैमिली हो जाती है ना तो एक वो मुट्ठी की तरह बन जाती है। कभी भी आप देखें कि अगर आप एक उंगली किसी तरह बाहर निकालेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक मुट्ठी होगी तो एक पावर आ जाती है। आपको लगता है आप कोई भी अच्छा वर्ड बोलेंगे, ओ या वी आर स्ट्रांग, मीन्स कि हमारे हाथ में पूरे उंगलियों की पूरी पावर है, पूरे हाथ की पावर है। द सेम थिंग इज हियर। हमारे हाथ में 5। अब मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ लिसनर्स, ये मैं बैठे बैठे, अभी ये नहीं था कि इससे पहले कभी मेरे माइंड में आया, आज मैं बता रही हूँ, बैठे बैठे आया। जैसे मैंने नाम लिया कि अगर हम मुट्ठी बनते हैं, 5 एलिमेंट्स है हमारे जी, 10 डायरेक्शंस है। हाँ जी, ठीक है। 5 एलिमेंट्स ये हमारी उंगलियां हो गई, एयर वाटर अर्थ फायर स्पेस। एयर वाटर अर्थ फायर स्पेस, हाँ जी। 10 डायरेक्शंस हमारी 10 हो गई, मतलब 2 अंगूठे लगा लीजिए और 4 और 8 उंगलियां हो गई जी। 2 थंब मैं शो कर रही हूँ, एक नॉर्थ ईस्ट दे रही हूँ, एक मैं साउथ वेस्ट दे रही हूँ। ओके, यस, हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मीन्स कि जो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी आनी है वो साउथ वेस्ट के सामने आनी है। देखो, अगर आप देखो तो ये हमारे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इस समय। मैं अपने लिसनर्स को दिखा नहीं पा रही, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दे आर फेसिंग ईच अदर, दे आर फेसिंग ईच अदर। मतलब कि वहां की एनर्जी इधर आएगी, इधर की एनर्जी इधर आएगी जी। उसी तरह से अब ये हमारी 8 डायरेक्शंस ये आ गए, इनको बैलेंस करना है। अब इनको बैलेंस करने के लिए भगवान नहीं करे अगर हमारी ये 8 डायरेक्शंस में से कोई एक अगर मिसिंग हो जाती है तो क्या हम ग्रो कर सकते हैं? बैलेंस नहीं कर सकते हैं ना। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, दिस इज इंडेक्स फिंगर, जो बड़ी वाली होती है, सबसे लंबी वाली इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर, आई एम सॉरी। जब अगर आप मिडिल फिंगर को ले रहे हैं, अब आप मिडिल फिंगर देखिए, ये हमारी आ जाती है नॉर्थ और साउथ जी। जब ये नॉर्थ और साउथ आ जाती है तो इसी से ही हमने सब कुछ चलाना है। नॉर्थ है, साउथ आ रहा है, साथ में हमारा साउथ और वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट हमने ले लिया। यही हाथ का खेल जो है, यही हमारे पूरा संसार है, यही हमारा वास्तु है जी। अगर हमारी यही फिंगर्स में से अगर कोई भी मिसिंग होती है, कोई डायरेक्शन भी हमारी मिसिंग होगी या वो एक्सटेंडेड होगी तो हम कैसा फील करते हैं? सेम थिंग हो देयर। अगर आपको हार्मनी चाहिए, अपनी फैमिली में चाहिए, मजबूती चाहिए, तो आपके हाथ में इन्हीं दोनों के साथ में 2 हाथों में यही 10 डायरेक्शंस हैं। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द मेन, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज द मेन, और ये 5 एलिमेंट्स जो हमारे हाथ में है, यही एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस के साथ है जी। जैसे इन 2 हाथों के बिना हम नाकारे हैं, उसी तरह यही एलिमेंट्स और ये डायरेक्शंस के बिना हमारी लाइफ, हमारी फैमिली भी नाकारी हो जाती है जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए ही हमारे को, अगर घर में चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारी फैमिली के अंदर में, तो आपको इन्हीं को बैलेंस करना है। तो उसके लिए आज मैं अपने सभी लिसनर्स को बताऊंगी कि क्या हम करें और क्या नहीं करें।
जी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगी, दैट इज फ्रॉम द साउथ से हम चल रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट से। ईस्ट को तो आपको सबसे मैंने हमेशा डिस्कस किया, जहां से हम सनलाइट एनर्जी लेते हैं, ड्राइविंग फोर्स लेते हैं। अगर किसी भी वजह से लिसनर्स आप देखते हैं कि हमारा घर का एंट्रेंस डोर साउथ ईस्ट की तरफ कर रहा है, जो कि फायर जोन है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान लेकर आता है। आप कह सकते हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा करने के बावजूद भी आपको बुरा रिजल्ट मिलता है। जी। उस समय आपको क्या करना है, यू हैव टू इनहेंस द ईस्ट। ईस्ट को इनहेंस करना है। ईस्ट को जितना आप नीट एंड क्लीन रखेंगे, जितनी विंडोज को खुले रखेंगे, साथ ही साथ ग्रीन कलर इज वेरी गुड पर्टिकुलर फॉर दैट डायरेक्शन। ग्रीन को आप अपनी जगह दे दीजिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में, या राइजिंग सन की पेंटिंग करिए। लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, जब ईस्ट को हम एनर्जाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको दूसरी डायरेक्शन किसकी उसकी करनी है, यू हैव टू एनर्जाइज द साउथ वेस्ट। मतलब कि ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट को फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाइए। जी। ईस्ट से लेके जब साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे, जहां भी आपको साउथ वेस्ट पूरा मिलता है, सेंटर से डिवाइड कीजिए। सेंटर से डिवाइड मतलब कि जब आप लाइन लगाएंगे, नॉर्थ से साउथ एक सीधी लाइन लगाइए, ईस्ट से वेस्ट सीधी लगाइए, तो बीच में एक पॉइंट आ जाता है, क्रॉस पॉइंट होता है, दैट इज द सेंटर। बिल्कुल अगर आप सेंटर पे खड़े हैं, जहां भी आपको साउथ वेस्ट की वॉल मिलती है, वहां पर अगर आप एक फैमिली पिक्चर लगा देते हैं जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करेगी, वो आपको हमेशा नेम देगी, फेम देगी, और आपको एक कहते हैं ना कि हार्मनी के साथ में दैट विल गिव यू ऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स। रीजन इसका यही है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी है, वो साउथ वेस्ट जितनी है वो अट्रैक्ट करता है। अगर आप सोचते हैं कि वो डायगनली एनर्जी आ रही है, तो डायगनली भी आप साउथ वेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ साउथ ईस्ट कॉर्नर में जरूर से जरूर दिया जलाइए, लाइट जरूर जलाइए, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर एनर्जी विथ योर फैमिली। आपका जो बुरी एनर्जी है उससे आपको बाहर निकालती है, और साथ घर में फैमिली के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रिलेशन ग्रो करती है। प्रॉब्लम्स हमारे को बहुत ज्यादा आती हैं कि जहां पर हमारे को साउथ में अगर मिरर हो, अगर साउथ में मिरर आ जाता है, तो वो हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटली हमारे को कंफ्यूज रखता है, या कई बार हमारे पे बेवजह मिसकम्युनिकेशन की वजह से एलिगेशंस पे कोई ब्लेम भी हमारे पे आ जाता है। साथ ही साथ अगर साउथ ईस्ट में जहां पर भी वाटर एलिमेंट होगा, क्योंकि वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर, और उसको क्या करते हैं कि जो वो वाटर और फायर में, अगर फायर की जगह पे वाटर होगा, तो उससे क्या हो जाता है कि रिपल्शन मिलती है। वहां पर अगर आप कोई पे भी जैसे लेगा कि आपको फैमिली से, रिलेटिव से, फैमिली से जुड़े ब्रेकअप्स आते हैं, उनसे फैमिली से जुड़ी आपकी लिटिगेशंस आ जाएंगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे दो भाइयों में हो जाए, या आपकी डॉटर है, मैरिड है, कुछ ऐसे इश्यूज आपके आ जाते हैं। इवन कि आपके फ्रेंड्स एम्प्लॉयज के साथ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप सोचते हैं कि आपका वाटर और फायर इकट्ठा एक ही जगह सिंक आ रहा है, तो किचन होगी, दैट इज वेरी गुड। लेकिन ये तो है नहीं कि किचन है तो हम लोग वहां वॉशिंग सिंक नहीं रखेंगे, सिंक भी तो होगा, भी वाटर सिंक तो होगा ही होगा। तो उसको रेक्टिफाई करना क्या है कि आप अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि किचन भी है, स्टोव, कुकिंग स्टोव भी है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट उसी के साथ में ही वाटर सिंक है, तो उसको जरूर रेक्टिफाई करिए। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप वहां पे रात को दिया, या शाम के टाइम अगर आप दिया जलाते हैं साउथ ईस्ट के पास में, प्लस वाटर और फायर के बीच में कहीं पे भी आप एक बैम्बू प्लांट्स लगा दीजिए या मनी प्लांट लगा दीजिए, ताकि उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर दो। प्रॉब्लम एक और आती है जहां पे मोस्टली मैंने देखा है कि इट्स ट्रू कि ये लोग कहते भी हैं कि लड़कियां फादर के साथ अटैच होती हैं और लड़के होते हैं मदर के साथ में, पर फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि फादर ये बॉयज को प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जहां पे हमारे को ये डायरेक्शन मिलती है कि फादर इज स्लीपिंग इन द साउथ वेस्ट, और फादर साउथ में सो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फादर अगर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, तो अगर बेटा वेस्ट में सो रहा हो या बेटा नॉर्थ ईस्ट में सो रहा हो, तो वहां फादर और बेटे के आपस में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहती, बड़े होके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। या बेटा साउथ वेस्ट में सो रहा हो और फादर साउथ में सो रहे हो, तो भी आपस में रिलेशन में बहुत ही स्ट्रेस रहता है। जी, याद रखें कि हमेशा आपको
साउथ वेस्ट इज द ओनली अर्थ एलिमेंट विच इज रिलेटेड विद द ऑनर ऑफ द फैमिली, मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली। अगर आप साउथ वेस्ट में सोते हैं और आपके राइट साइड में जहां साउथ है वहां अगर आपका सन सोता है, बेटा सोता है, तो वहां एक रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि वहां रिलेशन का कॉज एक और भी है, रीजन अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अर्थ एलिमेंट के साथ में राइट साइड में, साउथ वेस्ट के राइट साइड में साउथ आ जाता है, दैट इज मार्स। राहु है आपका साउथ वेस्ट प्लेनेट, हमारा राहु के साथ में है। साउथ इज रिलेटिव विद द मार्स प्लेनेट, और राइट साइड में अगर आपका बेटा तो वो आपकी पावर बनता है। कहते हैं ना कि बच्चे हमारी ताकत है, राइट हैंड है हमारे, तो आप उनसे पूरी एनर्जी ले सकते हैं जी। लेकिन जहां पे मदर, जहां पर ये अगर फादर या मदर दोनों कहीं ईस्ट में बेडरूम हो और वेस्ट में बेटा सोता हो, या वेस्ट में पेरेंट्स सोते हो और ईस्ट में बेटा सोता हो, तो वहां पर भी बहुत डिस्प्यूट रहता है ड्यू टू सन एंड सेक्रन ऑल्सो जी। सो वी हैव टू बैलेंस इट अकॉर्डिंग टू दैट, कि नहीं तो ईस्ट और वेस्ट वाला हो जाएगा कि ये कहते हैं ना एक ईस्ट जा रहा है एक वेस्ट जा रहा है, एक का मुंह इधर है, उल्टी दिशाओं में जी। तो आपको अगर अपने लड़के की पावर को, अपने बेटे की पावर को लेना है तो आप ये डायरेक्शंस को लीजिए, साउथ वेस्ट और वेस्ट। दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन। अगर आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, यू आर ऑल्सो मैरिड, उस समय भी आप अपने पेरेंट्स को जो हेड ऑफ द फैमिली है, लेट देम स्लीप इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और आप साउथ की डायरेक्शन में सोइए, ताकि चाहे बुजुर्ग पेरेंट्स है उनसे भी आपके जो तालमेल है वो इकट्ठा रहे, कहीं कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं हो। बिल्कुल। फिर आ जाती है हमारी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट को लेके। अगर नॉर्थ वेस्ट में डॉटर इन लॉ रहती हैं, और पेरेंट्स तो साउथ वेस्ट में हम एडवाइस करते ही हैं जी, लेकिन अगर पेरेंट्स साउथ ईस्ट में सो रहे हैं और आपका डॉटर इन लॉ नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं, तो वो भी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, जो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में हार्मनी नहीं आने देता। सो वी हैव टू सी कि क्या है उसमें। आपको क्या करना है कि अगर आप किसी वजह से सोचते हैं कि बेडरूम नहीं चेंज कर सकते हैं, देन यू हैव टू शिफ्ट द एनर्जी। मीन्स कि अगर पेरेंट्स परमानेंट साथ में रह रहे हैं, तो अगर साउथ ईस्ट में उनका बेडरूम है तो आप उनको एनर्जी दे सकते हैं साउथ वेस्ट की, और जो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम है उसको एनर्जी हम, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर इन लॉज की एनर्जी को शिफ्ट कर दिया है तो नॉर्थ वेस्ट वाली एनर्जी तो साउथ वेस्ट में नहीं शिफ्ट कर सकते, तो दोनों की दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो डोमिनेट हो जाएगी और हो जाएगा नाले पे दैला जी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी एनर्जी नॉर्थ वेस्ट की शिफ्ट कर दी जाती है साउथ की तरफ, और साउथ ईस्ट की एनर्जी को शिफ्ट कर दिया जाएगा साउथ वेस्ट की तरफ, टू बैलेंस द एनर्जी जी। जहां पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की आती हैं, उनके लिए एक ही बेडरूम में दिया जाता है, वो है साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट। लेकिन इरा इसके साथ ये नहीं है कि हम लोग आउटर स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल, आउटर स्ट्रक्चर साउथ वेस्ट ही है, अगर वो आपका बाहर से कहीं पे भी डिप्रेस्ड नहीं होगा या 90 डिग्री एंगल पे होगा, तो वहां पे कहीं पे भी आपके घर में रिश्तों को टूटने नहीं देता, घर में हार्मनी रहती है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं देखती हूँ कि ये शिकायत रहती है कि वो मेरे इन लॉज मेरे से नहीं करते, हस्बैंड से करते हैं, या भी रहती है कि मेरी वाइफ के पेरेंट्स हैं मेरे को नहीं पूछते, अपनी डॉटर को पूछते हैं, या नानी नाना, मतलब ये सब चीज ये कुदरत की है जी। और अगर आप ये बोल देंगे सिर्फ हमारे इंडियंस में या ऐसे लोग में, बाकी किसी कंट्रीज या बाकी रिलीजन में नहीं है, जी नहीं, सभी जगह है। कोई भी इंसान जो भी फैमिली में रहता है, एवरीवन थिंक्स कि हमारे साथ में जुड़े, तभी तो थैंक्सगिविंग के समय में आप सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यू नीड रिलेशंस जी। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं जी। उस हार्मनी को बैलेंस करने के लिए, उस जगह को, जो वहां का वैक्यूम एरिया है उसको भरने के लिए आपको रिश्तों की बहुत जरूरी है। और उसके लिए जहां आप साउथ वेस्ट को एलिवेट कर देंगे, साउथ वेस्ट को आप 90 डिग्री एंगल में लेकर आ जाएंगे, वहीं आप ये रिश्तों का टूटना जो है उसको संभाल लेंगे। रेवा जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं ना कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कुछ लोगों के घर में रिश्ते इतने अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के घर में इतना नहीं काम कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी। तो रेवा जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक के बाद आने के बाद हम कॉल लाइंस ओपन करते हैं। तो लिसनर्स, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में वापस आके आप लोगों के सवाल जो हैं वो आप रेवा जी से पूछ सकते हैं। स्टूडियो नंबर होगा 5107701550, 5107701550। और अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338।
रेवा जी यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लिसनर्स, हम बस यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जाओ। वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3 पे। शो यहाँ चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमारे साथ में ऑन एयर हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज अ PhD इन वास्तु। और कॉल लाइन्स अब ओपन की जाती हैं। आपके किसी के भी कोई भी सवाल अगर होते हैं रेवा जी से वास्तु को लेकर, तो आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है 5107701550। रेवा जी लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी। मैं चेक करना चाहता था कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द होम, बिकॉज मेरे जो घर का प्लॉट है वो लाइक फ्रंट से ज्यादा चौड़ा नहीं, बैक से ज्यादा चौड़ा, फ्रंट से ज्यादा चौड़ा नहीं है, और उसके अंदर घर बना हुआ है। तो हाउ डू वी डिसाइड द सेंटर ऑफ द होम? शैल वी कनेक्ट द कॉर्नर्स और ऑफ द प्लॉट, और शैल वी कनेक्ट द कॉर्नर्स ऑफ द हाउस? आपको दोनों तरह से करना होगा, क्योंकि घर आगे ज्यादा बना हुआ है कि पीछे ज्यादा बना हुआ है। जैसे आप बता रहे हैं कि पीछे से आपका जो लॉट है काफी ब्रॉड है, आगे से नैरो है। तो आप ये देखिए कि आपको दोनों तरह से चेक करना है कि हमने ये देखना है कि क्या हमारा घर फ्रंट में ज्यादा बना हुआ है तो पीछे जगह खाली है, तो कौन सा एरिया हमें ज्यादा खाली मिल रहा है, साउथ का मिल रहा है कि वेस्ट का कि नॉर्थ का। और उसके बाद में आपने सेंटर अपने घर का जो हमारा बिल्डिंग लॉट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वहां पे भी खड़े होकर देखिए कि वहां का सेंटर क्या है। तो आपको दोनों डायरेक्शंस देखनी होंगी। मतलब वी नीड टू कंसीडर बोथ? यस। How it is possible? Like it's very it will be totally different, no? जी यही है, तभी तो मैंने आपसे बताया कि हमारा उसमें ये देखेंगे कि हमारा आउटर स्ट्रक्चर कहाँ है, इंटरनल कहाँ है। अगर सपोज कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपका घर नहीं देखा, आप कह रहे हैं आगे से नैरो है। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, घर आगे काफी बना हुआ है और पीछे साउथ काफी ज्यादा खाली है, इट मीन्स कि कहीं घर हमारा पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर पे बिल्टअप तो नहीं हो रहा, कहीं घर का सेंटर ज्यादा भारी तो नहीं हो गया। 6000 स्क्वायर में अगर आप जगह बनाते हैं और आपका फ्रंट अगर आप कर लीजिए कि आप 3500 में बना दिया, तो आपका फ्रंट अगर होगा तो वो सेंटर डिप्रेस हो गया आपके घर का, प्रॉपर्टी का, आपके लॉट का हो गया। उसी तरह से आप घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास साउथ की जगह कितनी खुली मिल रही है। तभी हम डिवाइड करके आपको बताते हैं कि आप इसका बेस्ट कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। Okay. Thank you. You're welcome. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपके भी सवाल हैं तो आप रेवा जी से बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्टूडियो का नंबर है 5107701550। और अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप उनके सेल पे भी फोन कर सकते हैं आफ्टर द शो। उनका नंबर है 5108683338। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello, Reva ji. My name is Anupama. And I had a question about my kitchen. My kitchen is in southeast corner of my house, but when I do my cooking, I face north. Do I need to do anything about that? Is it good, or should I do something? अनुपमा जी, आपका अगर किचन का डायरेक्शन है बिल्कुल सही जगह पे है, दैट इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। नाउ व्हाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यू हैव टू रेक्टिफाई ओनली दैट पोर्शन। विच डायरेक्शन योर मेन एंट्रेंस डोर इज फेसिंग? It is on the north. Main direction is north. अगर तो उसके हिसाब से आपको बहुत ही सिंपल रेमेडी, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कोरिएंडर सीड्स होती हैं, होल कोरिएंडर सीड्स जो हम खाना पकाने में डालते भी हैं, साबुत धनिया जिसको बोलते हैं। जी। उसको आप किसी भी छोटी बॉटल में डाल के बिल्कुल नॉर्थ, जहां आपका किचन कुकिंग स्टोव है उसके ऊपर नॉर्थ की कैबिनेट होगी, कहीं पे भी उसको छिपा के रख दीजिए। बस वही करना है मुझे? सिंपल ये करना आपको, और कुछ नहीं करने का। अच्छा, ठीक है रेवा जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। हाँ जी। I just wanted to know my bedroom is in the north side, so how can I rectify it? It is in the northeast or northwest or north? North of the actually the door is facing south, and right in the end is north side is my bedroom.
No, the entrance door of your bedroom is facing towards south, you are saying? No. Yeah. My main entrance is towards the south. Okay. And then all the way towards the end is my bedroom. Okay. And my bedroom entrance is towards the east. Towards the east. It means it is in the northeast. Right. Yeah. If the bedroom is in the northeast, तो उसको advisable नहीं कहा जाता as a वास्तु principles. थोड़ा आप रेडियो का वॉल्यूम कम करेंगे प्लीज. आई थिंक शी इज ड्राइविंग. इज इट ओके? या आई थिंक इनका कॉल ड्रॉप हो गया. लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हाउ टू रेक्टिफाई दिस. इफ यू आर स्लीपिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है. वी शुड नॉट हैव अ नॉर्थ ईस्ट बेडरूम एज अ मास्टर बेडरूम. हाँ, ये देखिए एक चीज और मैं बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट मास्टर बेडरूम पर्टिकुलर एक एज पे जाके यूज कर सकते हैं. अगर आपके पेरेंट्स हैं दैट इज अबव 60, अगर अबव 60 एज आपकी है तो आप नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है उसके आप साउथ या वेस्ट की तरफ सर करके सोइए, आपको कोई नुकसान नहीं देगा. लेकिन अगर आप बिलो 60 रह रहे हैं उस समय आपसे एडवाइज है कि आप वहां पर बेडरूम नहीं बनाएं, ना ही वहां हैवी फर्नीचर रखें. आप इसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप बेडरूम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज साउथ वेस्ट इज द बेस्ट टू स्लीप फॉर द मास्टर बेडरूम फॉर लॉन्गेविटी एंड फॉर अ ग्रोथ. तो आप ये पहले देखिए कि क्या एज ग्रुप है, आप उसको क्या कैसे चाहते हैं. अगर आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में साउथ की तरफ या वेस्ट करके सोइए और नॉर्थ और ईस्ट की विंडोज को ब्लॉक नहीं करिए. अगर बेड मेटल का है तो बिल्कुल नहीं रखें, वुड का बेड रखिए, लेकिन इट शुड नॉट बी हैवी. वी हैव टू गिव मोर ओपन स्पेस इन द नॉर्थ ईस्ट. वी हैव टू अवॉइड एनी हैवी फर्नीचर ओवर देयर. Great, Reva ji, and call drop ho gaya, but I hope the listener was off air and she heard the question on the radio. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. नमस्ते रेवा जी. रेवा जी, मेरे पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर लाइट वहाँ हमेशा रखनी है तो कौन सा कलर का बल्ब रखूं? देखिए, अगर आप वहाँ लाइट रखना चाहते हैं पूजा घर की जगह के ऊपर में व्हाइट कलर की लाइट को रखिए. व्हाइट कलर? हाँ जी. नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका पूजा घर है लिसनर्स, कहीं पे भी उस पूजा स्थान पे रेड कलर की नाइट लाइट या रेड कलर की लाइट बिल्कुल नहीं लगाइएगा. व्हाइट कलर की लगा सकते हैं आप. ओके, थैंक यू. यू आर वेलकम. Thank you for calling. Hello, you are on air with Reva ji. हाय, रेवा जी के लिए मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. जी हाँ. मेरे घर का एक्चुअली एक ही प्लॉट प्रॉपर्टी में 2 एड्रेसेस है. जी. तो when you say center of the house, I should just consider सिर्फ मेरे घर का lot or do I need to consider the entire property? जी नहीं, आप अपने लिए ही कंसीडर करेंगे, इंटायर प्रॉपर्टी का नहीं लेंगे. बिकॉज या तो ये देखिए कि वो जो दूसरा घर है वो भी आपसे जुड़ा हुआ है, उसमें या आपका बच्चा रहता है या आपका कोई ब्लड रिलेशन में है, तो हम पूरे घर को लेंगे. अदरवाइज हम आप ही के घर के कैलकुलेशंस लेंगे. ओके. एंड एक और सवाल पूछना था. मैं घर का बेडरूम जो है हमारा, इट इज नॉट अ मास्टर बेडरूम बट द बेडरूम विच वी आर यूजिंग, दैट इज towards the wall of east and north. So it is not exactly in one corner, but it is more towards north side, but along the wall of north and east. जी नहीं, so, उसको आप चेंज कर दीजिए. But the problem is हमारे पास 2 ही बेडरूम है, तो either my kids will have to use or I will have to use. So can I rectify that one? See, of course we can rectify it. If cannot change the room, you can shift the energy. You can shift the energy from the divine tools, and it is very easy. उसको हम एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं. साथ ही साथ आपको बेड की लोकेशन को चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ की डिग्री की तरफ कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि आवर हेड इज ऑल्सो द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी. अगर नॉर्थ की तरफ से जो आएगी तो मैग्नेटिक एनर्जी आती है, रिपल्शन होती है. यू कैन कीप योर बेड टुवर्ड्स वेस्ट or south, means ki while sleeping they let the head be on the south or west direction, but you have to avoid window also. You should not have any window behind you while sleeping, or otherwise there is one more way. किसी वजह से आप सोच रहे हैं कि नहीं, we don't have in the way west में भी विंडो है, साउथ में भी विंडो है और हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर क्या अवॉइड करना है, नॉर्थ का एंगल. नॉर्थ की तरफ कहीं पे भी आपका बेड नहीं होना चाहिए. इवन कि मैंने बहुत ही हॉस्पिटल्स में भी विजिट किया, काफी
हॉस्पिटल्स का मैं काम करती हूँ, तो उस समय भी ये तो है नहीं कि हॉस्पिटल्स में हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ में भी रूम है, साउथ में है, सिर्फ हम उनके रूम की जो बेड की लोकेशंस हैं उसको चेंज कर देते हैं, उसको पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के एंगल की तरफ ले जाते हैं, दैट इज अबव 65 डिग्री टू 90 डिग्री, कि जो सर का डायरेक्शन है वो हमारा 65 डिग्री से 90 डिग्री एंगल की तरफ जाए, ना कि 0 to 65 में जाए. So you have to change your bed position, along with you can get your energy shift from northeast to southwest. So मेरा बेड का I should keep my head towards west. Yes. Or south. Yes. Okay. I'm doing it towards the west east wall. Sorry, the west south wall. हाँ जी, आप कर सकते हैं बिल्कुल. That is fine, right? That is fine, but avoid window behind you. No, there is no window on the west and south wall. That's the best. Okay, but there is a window in the next room on that wall. No, उसकी wall का कोई problem नहीं है. Particular, I'm talking about your room at this moment. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. नमस्ते जी. नमस्ते जी. मेरा क्वेश्चन है, और जो हमारा फ्रंट एंट्रेंस है साउथ ईस्ट है जी, साउथ ईस्ट में फ्रंट एंट्रेंस है. उसके बाद और कोई सवाल बताएंगे आप? कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका? नहीं तो कुछ रेवा जी बताती है ना कि ठीक नहीं रहता है. जी हाँ, साउथ ईस्ट की तरफ अगर हमारा घर का एंट्रेंस डोर होता है तो कई बार घर की फीमेल्स को उनके लिए स्ट्रेस लेकर आता है. अगर बिजनेस है फीमेल्स के नाम पे तो तब क्वेश्चंस आ जाते हैं. आपके फ्रेंड्स आएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बाहर जाके आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. हेल्थ इश्यूज रहते हैं, टेम्परामेंट इश्यूज रहते हैं. तो उसके जी बताइए. तो आप बताए थे ना गणेशा लगाना है बैक टू बैक, तो मैं गई थी ना वो पूजा स्टोर पे. जी, चांदी का गणेशा लगाइए. हाँ, तो उसमें चांदी का जो गणेश है ना पूजा स्टोर में फ्रीमॉन्ट में, तो उसमें रेड भी आता है ना साथ में? नहीं, रेड कलर का नहीं है, उसका बैठा हुआ चांदी का गणेशा ले लीजिए, अंदर बाहर लगा दीजिए. अच्छा. और आप बताए थे ना कि जो येलो क्लॉक है मैं पेंट कर दिया ना व्हाइट क्लॉक का येलो, तो कौन सा ईस्ट साइड में लगाना था? हाँ जी, ईस्ट वॉल पे लगाना था. ओके, थैंक यू जी. वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी. एक और कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हमें ट्रिविया भी करना है. जी बिल्कुल. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, नमस्कार रेवा जी. नमस्ते जी. नमस्ते जी. मेरे को पूछना था कि जैसे हमारा जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है. हाँ जी. और मेरी बेटी का नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाता है और बेटे का नॉर्थ ईस्ट में. इज दैट ओके? जी बिल्कुल. आपका अगर साउथ वेस्ट में है ठीक है. बिटिया कितनी एज की है? 17 की है. उसके लिए भी नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है. और बेटा? बेटा 13 का है. 13 का है, देन इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है. साउथ वेस्ट में रख सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उसको साउथ में सुलाएं बेटे को तो बहुत ही अच्छा रहेगा. लेकिन कहीं पे देखते हैं कि अगर फादर के साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस अगर महसूस कर रहे हैं आपस में रिलेशन में, उस समय जरूर मेरे को आपको एडवाइस दूंगी कि उसको साउथ की तरफ शिफ्ट कर लीजिए. नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में भी सो रहा है तो उसका सर जो है वो साउथ की तरफ रखें. वो सर उसका साउथ की तरफ होता है. देन इट इज ओके. देन इट्स ओके. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. रेवा जी, कॉल्स का सिलसिला हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा. यूं तो वैसे बहुत सारे लोग एकदम लाइन में लगे रहते हैं आपसे बात करने के लिए, हमारे लिसनर्स हैं, पर हमें ट्रिविया भी करना है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आता है. तो हमारे काफी बड़े बड़े प्राइजेस हैं. वी हैव 4 मेजर स्पॉन्सर्स जो हमारे प्राइजेस को स्पॉन्सर करते हैं. तो रेवा जी, आज का क्वेश्चन ट्रिविया का क्या है? आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कल सभी ने हमारा शो सुना होगा. मैं सिर्फ पर्सनल रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर जानना चाहती हूँ हमारे सभी लिस्टनर से. आपका स्वागत है हमारे ट्रिविया का जवाब देने के लिए. What are 2 main directions? Which are 2 main directions कह सकती हूँ मैम. Which are 2 main directions which we have to avoid for personal relation as a bedroom? कि आपको कौन सी 2 मेन डायरेक्शंस हैं उनको अवॉइड करना है वहां पर बेडरूम को बनाने के लिए. कौन सी? जैसे कि हम देते हैं नॉर्थ भी है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वट एवर. या कौन सी देयर शुड बी 2 मेन डायरेक्शंस जहां हमारे मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए. ऑल राइट लिसनर्स, रेवा जी ने पूछा है आज का सवाल ट्रिविया वाला, कौन से 2 डायरेक्शंस हैं जहां बेडरूम नहीं होना चाहिए. मास्टर बेडरूम, जहां मास्टर बेडरूम, हस्बैंड वाइफ का मास्टर बेडरूम जहां नहीं होना चाहिए. एंड बिफोर वी टेक द कॉल्स, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स हियर.
एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनर्स, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे स्पॉन्सर्स को बहुत बड़ा थैंक यू मेंशन में जरूर करूंगी और डिटेल्स भी उनके बारे में दूंगी। लेते हैं आज का पहला आंसर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो हेलो। ओके, लुक्स लाइक देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। ये कॉल हम ड्रॉप करेंगे। प्लीज डू कॉल अस बैक। हेलो, you are on air with Reva ji. What's your name and what's your answer? The answer is northeast and southeast. Northeast and southeast हमें avoid करना चाहिए for master bedrooms. What's your name and where are you calling from? I'm Rashmi from Milpitas. Rashmi from Milpitas. Thank you, Rashmi. Thank you for calling in. Listeners, the trivia is on. Please call us back. It is a great chance for you to win great prizes from our sponsors. लेते हैं अगला call. Hello, you are on air with Reva ji. Yes, this is Shilpa. Yes, Shilpa. What's your answer? It's a northeast and southeast. Northeast and southeast. Shilpa, कहाँ से फोन कर रही हैं आप? San Jose से. San Jose से. Thank you for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is DK and it's northeast and southeast. DK, where are you calling from? Alameda. Alameda. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Shilpi from Fremont. Yes, Shilpi. So it's northeast and southeast? Northeast and southeast. Thank you, Shilpi. Thank you for calling in. Okay, looks like the call got dropped, but listener, if you are trying to call, please call us back and you could also give an answer. Listeners, बहुत सिंपल सवाल पूछा है रेवा जी ने। ये कौन सी दो डायरेक्शंस हैं जो हस्बैंड वाइफ को जहां मास्टर बेडरूम बनाना अवॉइड करना चाहिए? So we have our sponsors as Mirch Masala Indian Cuisine in Milpitas. Then we have Kanyadan Boutique, Sunita Beauty Salon एंड पहनावा एक्सक्लूसिव मेंस कुर्ता पजामा। सो ये चार हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, ये लोग इनके जो मेजर प्राइजेस हैं, जैसे मैं बताऊं, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन की तरफ से यू हैव अ चांस टू विन a lunch combo between Monday to Friday weekdays पे आप जा सकते हैं। lunch combo for 2 people sponsored by Mirch Masala Indian Cuisine and we have Kanyadan Boutique जहाँ पे आप exclusive deals आपको मिल सकती हैं, बहुत सुंदर डिजाइन्स भी हैं। and before we go on to our more sponsors, let's take our next call. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Neha. Hi, Neha. I want to get the answer. Yes, Neha. Hi, the answer is northeast and southeast. Northeast and southeast. Neha, where are you calling from? I'm calling from Sunnyvale. Thank you, Neha. Thank you for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Babli and from Richmond, and my answer is northeast and southeast. Madam, could you please repeat your name and location once again? My name is Babli from Richmond. Babli? Yes. Babli from Richmond. Mm-hmm. Thank you, Babli. Thank you very much for calling in. जी listeners, the trivia is still open. You can call in. बहुत सिंपल सवाल मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि कौन से दो डायरेक्शंस हैं जहां हस्बैंड वाइफ को मास्टर बेडरूम बनाना अवॉइड करना चाहिए। और जैसे मैं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में बता रही थी, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स, कन्यादान बुटीक जो है फ्रीमॉन्ट में है, वी हैव सुनीता ब्यूटी सैलून विच इज अगेन इन फ्रीमॉन्ट, एंड पहनावा एक्सक्लूसिव मेंस कुर्ता पजामा। मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन की तरफ से आपको मिलता है 2 लोगों का लंच कॉम्बो फॉर फ्रॉम मिर्च मसाला जो कि मिलपीटर्स में है। कन्यादान बुटीक की तरफ से यू स्टैंड अ चांस टू विन अ $25 गिफ्ट कूपन वाउचर रहेगा। सुनीता ब्यूटी एंड सैलून की तरफ से यू विल विन योर सेल्फ अ फ्री ब्लीच व्हेन यू बाय अ सेशन ऑफ फेशियल, एंड ऑफ कोर्स पहनावा मेंस कुर्ता पजामा की तरफ से यू विल हैव अनदर $25 का कूपन। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। हाँ जी जी, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? माय नेम इज कला, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सैन पाब्लो। कला, यू सेड? यस। ओके, थैंक यू कला जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो 2 डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? आई एम अनु फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। Anu from Fremont. Thank you, Anu. Thank you for calling in.
लुक्स लाइक कॉल ड्रॉप हो गई। रेवा जी, वैसे भी समय पूरा होता नजर आ रहा है, तो कहें तो हम ट्रिविया यहीं पे खत्म करें? बिल्कुल, ट्रिविया तो हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक जल्दी से सबने हमारे को जवाब दिया, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट जी। लेकिन आज मेरा एक सवाल आपसे है, और अगर आप हमारे को सही रिप्लाई देंगे तो आपको स्पेशल आपको कूपन मिलेगा। स्पेशल कूपन मिलेगा? स्पेशल कूपन मिलेगा। और ये सवाल है कि अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट आपने जवाब दिया, इट इज ट्रू, सबका सवाल जवाब सही था कि हमारा मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप में से अगर किसी का मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में था, आप मेरे से को कब से सुन रहे हैं, अगर आपने ये चेंज किया, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट को चेंज किया, मास्टर बेडरूम को आप साउथ वेस्ट की तरफ अगर ले गए, तो क्या आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? अगर आप मुझे इसका सही जवाब देंगे तो आपको डिवाइन वास्तु की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। ऑल राइट लिसनर्स, दिस इज अ चांस। रेवा जी पूछ रही हैं कि क्या आपने, अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में था, तो क्या आपने चेंज किया और उसके बाद में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आए? कॉल अस इन एंड लेट अस नो योर एक्सपीरियंस। आप हमसे ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन कर सकेंगे। क्या बात है, तो ये तो ग्रेट रेवा जी, दैट्स अ ग्रेट डील। तो एक काम करते हैं, ये जो अगली कॉल है वो लेके देखते हैं व्हाट दे हैव टू से। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड? Sure. Madam, ji, please go ahead. Sorry about that. This is Mona calling from Union City. Hi, Mona. Do I know you? Hi, Ira. Hi, Mona. Yeah, this is, I think, northeast and southeast. Northeast and southeast. All right, Mona. And do you, do you have an answer to Reva ji's next question? Did you have a bedroom, master bedroom in northeast and southeast, and did you make any changes? Did you experience that? Actually, I just heard, and I do not have. I think it's not one bedroom, which is. I wanted to ask Reva ji that my children's my child room is in northeast direction. Is that okay for him? Like, can he sleep over there? And my master bed is in just behind that, so that would be, I guess. Mona, you do one thing, because at this moment already callers are waiting for us. My dear, why don't you email me your question? Definitely, I'll reply better. Oh, awesome! Thank you so much. Okay. Appreciate it. I love your show, and I always listen to you. Thank you, dear. Thank you. Thank you very much for calling in, Mona. Hello, you are on air with Reva ji. Yeah, hi, this is Anupama again. So, Reva ji, मैंने अभी आपको सुना कि नॉर्थ ईस्ट में अगर रूम था और मैंने कुछ चेंज किया और दूसरे डायरेक्शन में किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया, ये मैं रियलाइज नहीं कि until and unless I changed to my new house. In my old house, my bedroom was in northeast, and now it is on southwest. So I do feel there is a change in the relationship that I have with my family right now. So just wanted to bring out that point. Thank you, dear. तो आप सोचते हैं कि whatever the advice I'm giving you or whatever I'm sharing with you guys, it is correct? Yes. I mean, I didn't realize until I heard you on the radio station right now, and I thought I should definitely call back and tell you, yeah, this is what I also felt personally. थैंक यू अनुपमा जी। और मेरी आपसे एडवाइस है क्योंकि हम यही वेट कर रहे थे कि ये कॉल्स और भी चल रही हैं, लेकिन हम सभी की कॉल नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपसे मैं जरूर कहूंगी कि आप जो भी आपने नया घर लिया या जहां भी चेंजेस किया है, आप मुझे जरूर अपना फ्लोर प्लान भेजिए, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आई विल रिप्लाई फॉर दैट। ओके, विल गो फॉर फेस टाइम डियर। Okay, perfect, Reva ji. Thank you so much. You're always right. You're always right. Yay! I know somebody's really happy right now. Yeah, I'm so happy. Yeah, definitely. Thank you. That's great. You're always right. Congratulations. Great. Reva ji, ये होता हमारा कि जो हमने बाद में लगाया, क्योंकि ये जरूरी होता है जानना कि जो भी मैं बोल रही हूँ कि क्या अगर ये फॉलो अप कर रहे हैं कि वाकई ही चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
कुछ अपने जो कॉलर्स हैं या जो लिसनर्स हैं देखते हैं ना कि हम डॉक्टर भी पूछता है कि भाई क्या आपने मेडिसिन लिया, कितना आराम आया आपको, कि क्या फायदा हुआ है। मैं इसमें से वो क्लाइंट्स अपने अलग कर रही हूँ जिनके मैं विजिट करती हूँ, क्योंकि कई बार हम अपने ऑन एयर भी शेयर करते हैं कि उसमें हाउ दे पीपल आर बेनिफिटेड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेनिफिट नहीं हो रहे हों, क्योंकि मैं लिसनर्स गूगल नहीं करती हूँ कि गूगल से पढ़ के मैं आपको जवाब दे दूंगी या मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ कि जैसे कि कई बार सुनने में आता है कि किसी ने कॉपी किया। एज इट इज मेरा शो सुन के भी कोई लोग बोल लेते हैं कि जो मैं बोलती हूँ वैसे ही बोल देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जरूर जानना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको क्या फायदा हुआ है। तो अनुपमा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स टू यू कि आपने शेयर किया, और आपका मैं स्वागत करती हूँ कि आप जरूर मुझे ईमेल करिएगा। मैं आपके फ्लोर प्लान को लेके हम फेस टाइम जरूर डिस्कस करेंगे कि उसमें अगर कुछ और चेंजेस लाने हैं तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे बाकी जितने कॉलर्स जिन्होंने जवाब दिया, सबका आंसर सही था। रश्मि फ्रॉम मिल्पिटिस, शिल्पा फ्रॉम सन होजे, डीके फ्रॉम एल्मिडा, शिल्पी from Fremont, Neha from Sunnyvale, Bubbly from Richmond, Kala from San Pablo, Anu from Fremont and Mona from Union City। आप सबका आंसर बिल्कुल सही था कि हमारे को मोना जी हाँ जी कि हमारे को नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दीज टू आर मेन कि जो मास्टर बेडरूम के लिए हमारे को जरूर अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप सोचें कि नहीं अवॉइड कर सकते तो भी आप इसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, जहां हम सब कुछ पा सकते हैं और थैलीपन की वजह से। अब जो हमारे विनर हैं, उस विनर के बीच में से जो हमारा लिया गया है, एक मिनट ट्रिविया करें तब तक जी। जल्दी से। हाँ जी रेवा जी, आप ट्रिविया कर लीजिए, मैं स्पॉन्सर्स के बारे में बोल देती हूँ। वी वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक कन्यादान बुटीक। उनके बारे में यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन kanyadanboutique.com या फिर फेसबुक पे जाके। देन वी हैव सुनीता ब्यूटी सैलून, जो कि सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com पे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, मिर्च मसाला milpitas.com इनकी वेबसाइट है। और पहनावा एक्सक्लूसिव मेंस कुर्ता पजामा, आप इन्हें फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं या फिर आप फोन कर सकते हैं ऑन 408-608-8595। ये हमारे 4 बड़े स्पॉन्सर्स हैं, हमारे 4 स्पॉन्सर्स जो हमारे विनर्स के प्राइजेस लेके आते हैं। कन्यादान बुटीक की तरफ से मिलता है $25 का कूपन। सुनीता ब्यूटी सैलून की तरफ से मिलता है एक फ्री ब्लीच व्हेन यू बाय अ सेशन ऑफ फेशियल। मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन लेके आते हैं 2 लोगों का लंच कॉम्बो, और पहनावा पे भी आपको मिलता है $25 का एक गिफ्ट कूपन। जी रेवा जी, तो हमारे विनर्स कौन हैं आज? हमारे विनर में आज सबसे पहले जो विन किया है, जो हमारी सबसे लास्ट कॉलर थी, मोना फ्रॉम यूनियन सिटी। वाह, उन्हें क्या मिलता है? मिर्च मसाला। ग्रेट, मिर्च मसाला। आई थिंक आई नो ये मोना जी कौन है, बट ग्रेट, कांग्रेचुलेशन मोना। नहीं, बिल्कुल रेवा जी, आई एम टेलिंग यू नाउ कि मुझे ऐसा अंदाजा है क्योंकि मैं एक मोना को जानती हूँ जो यूनियन सिटी में रहती है, तो हो सकता है वही हूँ। कांग्रेचुलेशन मोना। मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन के विनर हैं आप। बिल्कुल, और वहाँ का सिजलर बेस्ट है, जैसे सिजलर भी, और जो खुद उनकी वहाँ की ऑनर है, शी हर सेल्फ इज वेरी स्वीट। वो भी बहुत सिजलर है। रितु इज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट और वेरी केयरिंग, very down to earth also. Very down to earth, very caring. Every time she's ready to help and to take care of her. That's why I appreciate. बहुत पर्सनल कंसर्न देती हैं वो। नेक्स्ट हमारे साथ में बहुत ही खूबसूरत, जो कहते हैं ना कि कन्यादान, कहते हैं वो एक बहुत अच्छे स्काइट भी आता है। We make you feel what you are. बिल्कुल, और जो कन्यादान कहते हैं ना कि खूबसूरती करती हैं, और वो है हमारी खूबसूरत नीरा जी हाँ, उसकी विनर बनी है डीके फ्रॉम एल्मिडा। ऑल राइट डीके, कांग्रेचुलेशंस। कन्यादान की तरफ से $25 का गिफ्ट कार्ड। उसके बाद में आ जाता है जी हाँ, सुनीता ब्यूटी सैलून, जहां पर आपको हर चीज बिल्कुल हाइजीनिक होगी और रियली यू विल एंजॉय। वहां की विनर है आज हमारी अनु फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। अनु जी, कांग्रेचुलेशन। सुनीता ब्यूटी सैलून की तरफ से फ्री ब्लीच व्हेन यू बाय अ फेशियल। और रश्मि जी, बिल्कुल आप जा सकती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने ब्रदर के लिए, सन के लिए, वॉट एवर यू वांट, दैट इज पहनावा सन होजे। ऑल राइट रश्मि, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी मिलता है $25 का एक्सक्लूसिव कूपन। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप सभी अपने प्राइजेस क्लेम करने के लिए मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पे। रेवा जी, आज का शो तो यहीं खत्म होता है। अनुपमा जी, मैं आपकी ईमेल की वेट करूंगी, जरूर भेजिएगा। देन विल शेड्यूल फॉर फेस टाइम। यस अनुपमा जी, आप भी मुझे ईमेल भेज सकती हैं, मैं आपको रेवा जी से कनेक्ट कर दूंगी, या आप भेज सकते हैं ईमेल divineavc@gmail.com पर। मेरा ईमेल वंस अगेन है ira
ira@radiozindagi.com. रेवा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू ईरा. थैंक यू लिसनर्स. थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. हम आपसे लेते हैं विदा. आप सुनना ना भूलें डिवाइन जंक्शन वेडनेसडे मॉर्निंग 9 to 10 एंड डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोनॉमोलॉजी थर्सडेज को 2 से 4 बजे. जय माता दी. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.